Hello everyone, as you know, I am Mohammad Rais from Tagore School, Parbatsa. Today we will solve the questions of class 6th first chapter, Who Did Patrick's Homework? कि बच्चों आज हम कक्षा 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव सॉल्व द टू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, यानी जो पहले की जो वीडियो था, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें अपने दो एक्सरसाइज की इसकी सॉल्व किया था। टुडे वी विल सॉल्व द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, यानी आज हम इसकी जो बाकी बची हुई जितनी भी एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करें। बी, इसका बी है कि यूज द क्लू गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल, यानी नीचे दिए हुए जो क्लू दिए हुए हैं, संकेत दिए हुए हैं, उनका यूज करते हुए जो क्रॉसवर्ड पजल है यानी इस वर्ग पहेली को पूरा करना है। ठीक है, एक्रॉस का मतलब दाएं बाएं, डाउन का मतलब ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, फर्स्ट है वेरी टायर्ड। वेरी टायर्ड मीन्स बहुत थका हुआ। तो फर्स्ट में देखिए कौन सा है, एक्रॉस दाएं से बाएं है, तो वेरी टायर्ड यानी बहुत थका हुआ, इसका मतलब वियरी, WEARY, वियरी मीन्स थका हुआ। सेकंड है हैड एन एंग्री लुक ऑन द फेस, यानी चेहरे पर एक गुस्से का लुक होना सेकंड के अंदर, तो वो होता है मुंह सिकोड़ना। जब मुंह सिकोड़ते हैं तो गुस्सा आता है, तो एकदम मुंह सिकुड़ जाता है एकदम, तो होता है स्कॉल्ड, यानी SCOWLED, स्कॉल्ड मीन्स मुंह सिकोड़ना। थर्ड है शॉर्ट ट्राउजर्स। शॉर्ट ट्राउजर मीन्स छोटी पैंट, जिसको बोले जंगियाँ बोलते हैं ना अपन, वो थर्ड के अंदर होता है ब्रीचेज, BREECHES, ब्रीचेज मीन्स जंगियाँ। फोर्थ है ए फॉल्ट इन ए मशीन दैट प्रिवेंट इन फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली, यानी ए फॉल्ट यानी एक गलती, इन ए मशीन यानी एक मशीन के अंदर एक गलती हो जाना। ठीक है, दैट मीन्स जो कि प्रिवेंट यानी रोकती है, फ्रॉम इट्स वर्किंग प्रॉपरली यानी इसको पूर्णतः काम करने से रोकती है, यानी मशीन के अंदर एक ऐसी मिस्टेक हो जाना, गलती हो जाना, जिससे वह पूरे उसको काम करने से रोकती है। तो वो है नंबर है फोर्थ। तो फोर्थ में आएगा ग्लिच, यानी गड़बड़ हो जाना, फॉल्ट यानी गड़बड़, GLITCH, ग्लिच यानी गड़बड़ होना। और फिफ्थ में है ए स्मॉल एंड नॉटी बॉय, यानी एक छोटा और नटखट लड़का, ई से शुरू होगा, तो वो होता है बोना, एल्फ, ELF, एल्फ यानी बोना। अब है, ये तो हुई एक्रोस यानी दाएं से बाएं की। अब है डाउन यानी ऊपर से नीचे का। तो 6 नंबर देखिए आप कि वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन डूइंग ऑफन बोरिंग, यानी जो कार्य जो रोज़ाना किया जाना चाहिए अक्सर वो बोरिंग होता है, परेशान करने वाला। तो अपना 6 नंबर में देखिए, 6 हो जाएगा चोज, यानी काम करना, CHORES, चोज, प्रोनाउंसिएशन चोज होगा, इसका ध्यान रखा, चोज मीन्स काम। फिर है 7th ए बास्केट विद ए लीड। लीड मीन्स होता है यानी ढक्कन के साथ में, यानी एक टोकरी, ढक्कन के साथ की टोकरी, यानी एक टोकरी जिस पर ढक्कन लगाओ, तो ये है 7। तो 7 में देखिए ये हो जाएगा हैम्पर, HAMPER, हैम्पर। हैम्पर मीन्स टोकरी, यानी ढक्कन वाली टोकरी आती है उसको हैम्पर बोलते हैं। फिर 8 गेव ए शॉर्ट हाई पिच क्राई, यानी एक छोटी लंबी चीख, जिसको क्या बोलते हैं, चीख को, जोर की चीख होती है उसको बोलते हैं श्रिक्ड। तो ये देखिए आप 8 के अंदर, 8 में आएगा श्रिक्ड, SHRIEKED, श्रिक्ड यानी जोर से चीखना। तो द पजल इज सॉल्व नाउ, ये जो पजल है वो सॉल्व हो गई है। अगला है, अगली एक्सरसाइज है कि इन द स्टोरी पैट्रिक डज डिफ़िकल्ट थिंग्स ही हैज़ टू डू, कि इस कहानी में यानी इन दिस स्टोरी यानी इस कहानी में पैट्रिक डज डिफ़िकल्ट थिंग यानी कठिन चीज़ों को करता है, ही हैज़ टू डू जिनको वह करने में गणना करता है।
यानी इस कहानी के अंदर पैट्रिक ऐसी चीज़ों को करता है जिनको करने से वह नफरत करता है, उन्हीं चीज़ों को करता है। बिकॉज क्योंकि द एल्फ प्रिटेंड्स ही नीड्स हेल्प। बिकॉज यानी क्योंकि द एल्फ यानी जो बोना होता है, वो प्रिटेंड यानी होता है ढोंग करना या झूठा अधिकार दिखलाना। ही नीड हेल्प्स यानी जो बोना होता है वो झूठ में ये दिखलाता है कि उसको उसकी आवश्यकता होती है। तो हैव यू एवर डन समथिंग डिफ़िकल्ट और फ्राइंटिंग बाय प्रिटेंडिंग अबाउट इट इन सम वे। हैव मीन्स क्या, ईवर यू ईवर यानी तुमने कभी, डन यानी किया, समथिंग यानी कुछ, डिफ़िकल्ट यानी कठिन, और फ्राइटिंग यानी डराने वाला, भयभीत करने वाला कोई भी काम, बाय प्रिटेंडिंग यानी झुठलाकर, मानकर, अबाउट इट इन सम वे यानी इसी तरीके से अपने आप को आपने कभी भी इसी प्रकार से झूठा अधिकार दिखलाकर या ढोंग करके अपने आप को भी इस प्रकार के कार्य करने को यानी कठिन और भयभीत करने वाला कार्य आपने कभी किया है। तो टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट, अपने जो क्लासमेट है, सहपाठी हैं, उनको इसके बारे में बताएं। तो आपको भी बताना है। और या, तो और के अंदर है तो या ये भी कर सकते हैं दूसरा वाला आप। एक तो ये तो अपने जो कार्य किया कि नहीं किया है उसके बारे में अपने क्लासमेट को बताना। दूसरा है व्हाट से व्हाट यू फील अबाउट होमवर्क, बताना कि आप गृह कार्य के बारे में क्या महसूस करते हैं। द वर्ड एंड फ्रेजेज इन द बॉक्सेज में हेल्प यू, यानी कोष्टक के अंदर जो फ्रेज, वाक्यांश और जो वर्ड दिए हुए वो आपकी सहायता कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। डू यू थिंक इट इज़ यूजफुल, क्या आप सोचते हैं कि ये उपयोगी है। इवन दो यू मे नॉट लाइक इट, और आप इसको नहीं भी पसंद कर सकते हैं। फॉर्म पेयर यानी जोड़ों में, एंड स्पीक टू ईच अदर यानी एक दूसरे से बात करनी है जोड़ों में। आप जो ये हेल्प बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए इनका यूज करके भी आप बोल सकते हैं। तो दो जो क्वेश्चन है उनमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं। अगला है राइटिंग। दिस स्टोरी हैज़ अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स एज ए पोइम डज। क्या दिस स्टोरी यानी इस कहानी में, हैज मीन्स है, अ लॉट ऑफ राइमिंग वर्ड्स यानी ढेर सारे, राइमिंग वर्ड मीन्स तुकांत शब्द, एज ए पोइम डज जैसा कि ये कविता में होता है उसी प्रकार का इस कहानी में भी ढेर सारे राइमिंग वर्ड यानी तुकांत शब्द है। कैन यू राइट सम पार्ट ऑफ इट लाइक ए पोइम, यानी क्या आप इसके कुछ भाग को एक कविता की तरह लिख सकते हैं। सो दैट ताकि द राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन्स, कि जो राइम्स होती है वो कम यानी आती है एट द एंड यानी अंत में, ऑफ सेपरेट लाइन यानी अलग पंक्तियों में। यानी क्या राइम के अंदर जो राइमिंग वर्ड है वो सेपरेट लाइन के अंदर एंड में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड, ही प्लेड बास्केटबॉल एंड हॉकी एंड निंटेंडो इंस्टीट। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। अब अगला है बी कि लुक एट दी सेंटेंसेज, इन वाक्यों को देखो कि टू बोरिंग ही सेड। सेकंड है क्लीन हिज रूम, डिड ही चोज। तो व्हेन वी स्पीक यानी जब हम बोलते हैं, वी ऑफन लिव आउट वर्ड्स, तो हम अक्षरों को छोड़ देते हैं, शब्दों को छोड़ देते हैं। दैट कैन ईजीली बी गेस यानी जिनका आसानी से अपन अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे शब्दों को अपन छोड़ देते हैं। तो जब भी अपन बोलते हैं तो सामान्यतः जिन शब्दों का अपन अनुमान लगा सकते हैं उनको छोड़ देते हैं। वी डू नॉट डू दिस, हम ऐसा नहीं करते हैं। व्हेन वी राइट, जब अपन लिखते हैं, लेकिन बोलने में तो छोड़ देते हैं अनुमान वाले शब्दों को, लेकिन जब लिखना होता है तो हम उनको छोड़ते नहीं, हम उनको क्या करते हैं, लिखते हैं। अनलेस वी आर टाइपिंग द राइट, ट्राइंग टू राइट एज वी स्पीक, और जैसा कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही क्या करते हैं, लिखते हैं। एज इन द स्टोरी, जैसा कि कहानी में भी लिखा हुआ है कि जैसा अपन बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। लेकिन जब बोलने में अपन अनुमान वाले कुछ शब्दों को अपन छोड़ सकते हैं, लेकिन लिखने में उनको छोड़ नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दिया हुआ है, जैसे होमवर्क इज टू बोरिंग ही सेड, तो उसने कहा, एक दिया हुआ है इधर, इधर अपन ऐसे लिख सकते हैं टू बोरिंग ही सेड, और इधर ये के लिखे हैं कि होमवर्क इज बोरिंग। अब होमवर्क उसमें दिया हुआ नहीं था तो बोरिंग है। अगला जैसे ही क्लीन्ड हिज रूम एंड डिड हिज चोज, तो इसमें भी डिफरेंस है। देखो इधर क्या है, इधर क्लीन हिज रूम, उसने कमरा साफ किया, तो उसने किसने, तो वो प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है इसका ही, उसका यूज नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसको फुल फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो इसी प्रकार से अब अगला है
कि रिराइट द फॉलोइंग इनकम्प्लीट सेंटेंस केयरफुली, कि जो अपूर्ण जो वाक्य हैं उनको ध्यानपूर्वक वापस लिखना है निम्नलिखित को, यानी निम्नलिखित अपूर्ण वाक्यों को वापस लिखना है, सो दैट ताकि द रीडर डज नॉट हैव टू गेस व्हाट इज़ लेफ्ट आउट, यानी ताकि जो रीडर है यानी जो पढ़ने वाला पाठक है वो उसको यह अनुमान नहीं लगाना पड़े कि कौन सा शब्द छूटा हुआ है। तो कंप्लीटली लिखना है इनको, ठीक है। ये इनकम्प्लीट आपको कंप्लीट करके लिखना है। जैसे मोर एंड मोर बुक्स, तो मोर और मोर बुक्स इसको लिख सकते हैं। जैसे आई रीड मोर एंड मोर बुक्स, या मोहन रीड मोर एंड मोर बुक्स, ठीक है। अगला है टू डिफ़िकल्ट, तो इसमें कोई भी आप अपने हिसाब से भी सेंटेंस इसका बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कि मैथ्स इज़ टू डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी जो मैथ है वो समझने की दृष्टि से क्या है, कठिन है। अगला जैसे गोट अप लेट मिस्ड द बस, तो इसमें बोला से जैसे मोहन गोट अप लेट सो ही मिस्ड द स्कूल बस, बस हो गया काम खत्म। अगला है जैसे फोर्थ सॉल्व द मिस्ट्री, सॉल्व द मिस्ट्री यानी रहस्य को हल किया। तो जैसे इसरो सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, जैसे इसरो ने जो यूनिवर्स है उसकी मिस्ट्री को सोल्व किया। अब डी लुक एट दिस कार्टून बाय आर के लक्ष्मण, के आर के लक्ष्मण का जो कार्टून नीचे दिया हुआ है, ये वाला कार्टून आर के लक्ष्मण का कार्टून है, उसको ध्यान से देखना है। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो द कार्टून, रीड यानी पढ़ें, रीड यानी पढ़ना। द सेंटेंसेज या सेंटेंस गिवन इन द बिलो कार्टून, यानी जो कार्टून के अंदर जो नीचे कार्टून में वाक्य दिए हुए उनको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर पार्टनर, उसके बाद में अपने पार्टनर यानी अपने सहपाठी के साथ में निम्नलिखित प्रश्नों पर चर्चा करनी है, ठीक है। डिस्कस करने का है, जिसे इसमें पढ़ना है तो पढ़ें। जैसे गेट ऑन विथ, ठीक है, गेट ऑन विथ होमवर्क। गेट ऑन का मतलब होता है नहीं बनना, यानी मैं नहीं बनना, ठीक है। तो गेट ऑन विद योर होमवर्क यानी अपने गृह के साथ, गृह कार्य के साथ में नहीं करो, क्या नहीं करो, द सम्स यानी राशि, द कॉम्पोजिशन यानी रचना, ठीक है। हिस्ट्री इतिहास, जियोग्राफी, जियोग्राफी यानी भूगोल, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मीन्स होता है रसायन विज्ञान, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। एंड स्टॉप रीडिंग और पढ़ना रोक दो, द लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी बच्चों बाल श्रम के विरुद्ध कानून को पढ़ना बंद कर दो, ये इसमें लिखा हुआ है। तो यानी कुल मिला के ये जो पिक्चर है इसके अंदर फादर है वो अपने चाइल्ड को एडवाइज कर रहे हैं कि आप पढ़ाई करो, यानी अपनी स्टडी करो, और स्टडी के साथ में और भी चीज़ें जो बताई हुई वो करे। लेकिन क्या करने से मना कर रहा है, वो कर रहा है कि जो बाल श्रम के विरुद्ध जो कानून है उसको पढ़ने से उसको मना कर रहा है इस पिक्चर में। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जैसे व्हाट इज़ अबाउट, ये किसके बारे में, यानी ये जो कार्टून दिया हुआ किसके बारे में है, तो कार्टून किसके बारे में है, तो इट इज़ अबाउट ए पेरेंट्स कंसर्न ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड टू वर्क हार्ड, यानी एक माता पिता का अपने बच्चों को हार्ड वर्क करने के लिए कहने का एक कार्टून है ये, ठीक है। हाउ यू फाइंड इट फ़नी, आप इसको कैसे फ़नी प्राप्त करते हैं। एंड इट सो, ऐसा क्यों है, वाई क्यों, तो यस द कार्टून इज़ रियली फ़नी, कि हाँ वास्तव में फ़नी है, ये फ़नी होते हैं, कार्टून हमेशा फ़नी होते हैं। और इसमें क्यों ऐसा, क्योंकि फादर ऑर्डर टू चाइल्ड टू वर्क हार्ड विद स्टडी बट फॉरबिड द बॉय टू रीड द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी इस कार्टून में वास्तव में फ़नी है क्योंकि जो पिता है वो बच्चे को अपनी पढ़ाई के साथ में दूसरे कार्य करने के लिए भी कहता है, लेकिन उस बच्चे को बाल श्रम के विरुद्ध जो कानून है उसको पढ़ने से मना कर देता है, इसलिए बहुत ही क्या है, फ़नी है। अगला है नेक्स्ट, डू यू थिंक ए कार्टून इज ए सीरियस ड्राइंग, क्या आप सोचते हैं कि जो कार्टून है वो एक सीरियस ड्राइंग है। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, तो क्या है होते हैं हमेशा, तो सीरियस ड्राइंग नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट, कि नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि कार्टून इज चीफली मीन्ट टू मेक अस लाफ, क्योंकि कार्टून होते हैं उनका मुख्यतः जो मकसद होता है वो क्या होता है,
हमारा को हमको हंसाना होता है, इसलिए सीरियस ड्राइंग इसको बोल नहीं सकते अपन। द नेक्स्ट एक्सरसाइज, the exercise of this chapter is clear and a poem is given in the end of this chapter। इस पाठ के अंत में एक पोइम दी हुई है, कविता। ए हाउस ए होम, एक घर, यानी होम और हाउस में क्या डिफरेंस है वो इस कविता के माध्यम से जो लॉरियन एम हाली है, जो इसका राइटर है, वो हमें बताने का प्रयास कर रहा है कि एक हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड होम, यानी एक हाउस और एक होम में क्या डिफरेंस होता है। वैसे नॉर्मली घर होता है, हाउस यानी घर होता है, होम मीन्स भी घर होता है। तो डिस्कस इट विथ योर पार्टनर, यानी अपने पार्टनर सहपाठी के साथ इस पर चर्चा करें। एंड देन रीड द पॉइंट, और उसके बाद कविता को पढ़ें। तो घर में क्या डिफरेंस होता है, नॉर्मली अपन घर को एक ही मानते हैं, होम हाउस को। तो इस कविता में जो राइटर है वो डिफरेंस बता रहा है हमें कि जैसे व्हाट इज़ ए हाउस, कि एक हाउस क्या है, घर क्या। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। इट्स यानी यह है, ब्रिक यानी ईंटों, एंड स्टोन पत्थर, एंड वुड लकड़ी, दैट्स हार्ड जो कि कठोर है। जो घर क्या है, घर इसमें बता रहा है कि घर ईंट पत्थर और लकड़ी है जो कि कठोर है। सम विंडो ग्लास, या कुछ विंडो ग्लास हैं, खिड़की के कांच हैं, और परहैप्स साइड ए यार्ड, शायद एक आंगन भी है। इट्स एव्ज, एव्ज मीन्स होता है छज्जा, जिसको बोलते हैं ना अपन कैनवास, छज्जा, कैनवस जिसको छज्जा बोलते हैं। इट्स एव्ज यानी छज्जा, एंड चिमनी, और चिमनी है। अ लिटिल ए टाइल फ्लोर, और टाइल का फर्श है। एंड स्टको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर। तो क्या बता रहा है, सम विंडो ग्लास, कुछ कांच की खिड़कियाँ, परहैप्स ए यार्ड, शायद एक आंगन भी है। इट्स एव्ज यानी इसमें छज्जे हैं, चिमनियाँ हैं, एंड टाइल फ्लोर्स, और टाइल के फर्श है। एंड स्टको मीन्स प्लास्टर है, एंड रूफ, और क्या है, छत है। एंड लॉट्स ऑफ डोर, और ढेर सारे दरवाजे। तो वह घर है। तो घर क्या है, व्हाट इज ए हाउस, हाउस क्या है, हाउस ईंटों पत्थरों लकड़ी जो कठोर चीज़ें उनसे बना होता है, और इसमें कुछ खिड़कियाँ, आंगन, इसके अंदर छज्जे, चिमनियाँ, जो टाइल का फर्श होता है, इसके अलावा प्लास्टर है, छत है, और ढेर सारे इसमें दरवाजे होते हैं। अब है व्हाट इज ए होम, घर क्या है, होम, होम क्या है। तो इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स, कि इट्स लविंग यानी ये प्यारा और परिवार का और दूसरों को साथ में रखने वाला है। डूइंग फॉर अदर्स यानी दूसरों के लिए करने वाली चीज़ है। इट्स ब्रदर एंड सिस्टर एंड फादर एंड मदर्स, यानी इसमें भाई बहन माता पिता ये होते हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोविंग योर लव्ड वन यू आर ऑलवेज केयरिंग। इट्स यानी यह है अनसेल्फिश यानी निस्वार्थ, एक्ट यानी कार्य, यानी इसका जो कार्य है वो निस्वार्थ होता है। एंड काइंडली शेयरिंग और दयालुता से बांटता है। एंड शोविंग और दिखाता है योर लव्ड वन यानी लव्ड यानी अपने प्रेम को। यू आर ऑलवेज केयरिंग जिसका आप हमेशा ध्यान रखते हैं, उसके प्रति आपके प्रेम, आपके निस्वार्थ कार्य, दया, इनको दर्शाता है। अब है वर्क विथ द पोइम, कविता के साथ काम करना है कि डू यू एग्री विद व्हाट द पोइट से, यानी क्या आप जो कवि कह रहा है कहता है क्या आप उससे सहमत हैं। तो टॉक टू योर पार्टनर एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, अपने पार्टनर के साथ चर्चा करें और निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। जैसे ए हाउस इज मेड ऑफ, तो हाउस किससे मेड ऑफ होता है, किससे बना होता है। तो ए हाउस इज मेड ऑफ लाइफलेस ब्रिक्स एंड स्टोन, तो इसे लिख सकते हैं हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स स्टोन्स और वुड्स, बस हो गया काम खत्म। नेक्स्ट है इट हैज ब्लैंक, तो इसमें लिख सकते हैं इट हैज विंडो ग्लास, यार्ड, टाइल फ्लावर्स, डॉट्स, रूफ्स एटसेट्रा, बस हो गया। अगला है जैसे इट हैज थर्ड, ए होम इज मेड बाई, घर किससे बना होता है। तो ए होम इज मेड बाई लविंग एंड केयरिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, माता पिता और बच्चों से बना है, ठीक है। अगला है इट हैज, इसमें होता है क्या होता है, इट हैज मेंबर्स हु अंडरस्टैंड ईच अदर, दे लव एंड केयर फॉर वन अनदर, यानी इसमें
परिवार में सदस्य होते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट, नाउ कंप्लीट दीज सेंटेंसेज अबाउट योर हाउस एंड होम। अपने घर और हाउस और होम के बारे में लिखना है कि माई हाउस एक सेंटेंस हाउस से, एक होम से रिलेटेड है। तो जैसे फर्स्ट में माई हाउस इज, तो इसमें लिख सकते हैं माई हाउस इज स्ट्रक्चर, या माई हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, मार्बल्स या टाइल्स। और फिर आगे लिख सकते हैं जैसे इट हैज़ ब्यूटीफुली या ब्यूटीफुल स्टडी रूम, विंडो, डोर विद कर्टेन एंड नाइस ड्राइंग रूम्स। बस हो सकता है। अगला जैसे द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम, मेरे होम के बारे में जो बेस्ट थिंग वो क्या है कि द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज दैट ऑल द मेंबर्स आर वेरी लविंग एंड केयरिंग। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि परिवार के सभी सदस्य बहुत ही प्यारे और ध्यान रखने वाले हैं। देयर आर नो डिस्प्यूट अमंग अस, और हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। तो द चैप्टर is over now, and the next chapter we will read in our next video. So thanks for watching this video.